जरा सोचिए, क्या हो अगर ट्रेडिंग में कामयाबी का राज किसी बेहतरीन स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि सिर्फ हमारी सोच में छिपा हो। आज हम बात करेंगे मार्क डगलस की। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने ट्रेडिंग की दुनिया को देखने का नजरिया ही पलट कर रख दिया। उनका सफर एक बिल्कुल आम ट्रेडर की तरह शुरू हुआ था, लेकिन आगे चलकर वही दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट बने। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा नजरिया है जो किसी भी ट्रेडर की सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये इस बारे में नहीं है कि बाजार में क्या चल रहा है, बल्कि इस बारे में है कि हमारे अपने दिमाग में क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। और जैसा कि अक्सर होता है, इस कहानी की शुरुआत भी एक संघर्ष से होती है। ये बात है मार्क डगलस की शुरुआती दिनों की। तब वो भी हर नए ट्रेडर की तरह बस एक ही चीज के पीछे भाग रहे थे, एक परफेक्ट, एक जादुई स्ट्रैटेजी। उनकी सोच बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आज लाखों नए ट्रेडर्स की होती है। उन्हें लगता था कि कामयाबी का फॉर्मूला बड़ा सीधा साधा है। एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी ढूंढो, उसको मार्केट में लगाओ और बस बैठकर मुनाफे का इंतजार करो। कितना आसान लगता है। ये तो थी उम्मीदें, एक सीधा सरल प्लान। लेकिन क्या ट्रेडिंग सच में इतनी सीधी होती है? असलियत क्या थी? हकीकत उम्मीदों से कितनी अलग थी? हकीकत उम्मीदों से बहुत बहुत अलग थी। उन्हें लगातार लॉस हो रहा था। वो जैसे एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर सवार थे। कभी एक जीत मिलती तो ओवर कॉन्फिडेंस में बड़े बड़े रिस्क ले लेते, और कभी हार का डर ऐसा हावी होता कि सामने आए अच्छे मौके भी हाथ से निकल जाते। ये एक ऐसा दर्दनाक चक्कर था जो खत्म ही नहीं हो रहा था। और फिर उनके ट्रेडिंग करियर में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा झटका लगा जिसने उन्हें अपनी पूरी सोच पर दोबारा गौर करने के लिए मजबूर कर दिया। यही था उनके करियर का टर्निंग पॉइंट। हुआ ये कि एक पॉइंट पर मार्क डगलस ने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी पूरी ट्रेडिंग कैपिटल। जी हाँ, एक एक पैसा। अब किसी भी ट्रेडर के लिए इससे बड़ा झटका क्या हो सकता है। और बस यहीं से, इसी पल से असली बदलाव की कहानी शुरू हुई। इसी पल उनकी सोच में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव आया। देखिए, अब तक हर लॉस के बाद उनका सवाल होता था, मार्केट में क्या गड़बड़ है या मेरी स्ट्रैटेजी में क्या गड़बड़ है। लेकिन उस दिन पहली बार उन्होंने खुद से एक नया सवाल पूछा, मेरी सोच में क्या गड़बड़ है। और ये जो बदलाव था, दूसरों पर उंगली उठाने से खुद को आईना दिखाने तक का, यही सब कुछ बदल देने वाला था। और खुद से पूछे गए इसी सवाल ने एक नई समझ को जन्म दिया, एक ऐसी रियलाइजेशन जिसने उनकी पूरी फिलॉसफी की नींव रखी। उन्हें एहसास हुआ कि ट्रेडिंग असल में चार्ट्स और इंडिकेटर्स का नहीं, बल्कि दिमाग का खेल है। तो फिर एक ट्रेडर का असली दुश्मन कौन है? क्या वो बाजार है? नहीं, असली दुश्मन है हमारा अपना दिमाग। देखिए, बाजार को तो कोई कंट्रोल कर नहीं सकता, वो अपनी चाल चलेगा ही। लेकिन जिस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है, वो है हमारे खुद के इमोशंस, हमारा डर, हमारा लालच और हमारे रिएक्शंस। और इसी सोच से उनका वो मशहूर कोट निकला जो आज भी हर ट्रेडर के लिए एक सबक है। उन्होंने कहा, ट्रेडिंग भविष्यवाणी करने का नाम नहीं है, ये संभावनाओं का खेल है। मतलब ये अंदाजा लगाना जरूरी नहीं कि आगे क्या होगा, जरूरी ये है कि हम संभावनाओं को समझें और अपने रिस्क को मैनेज करें। तो इसी नई सोच के आधार पर उन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए जिन्होंने ट्रेडिंग की दुनिया को देखने का तरीका बदल दिया। मार्क डगलस ने इन्हें खेल के नए नियम का नाम दिया। ये ऐसे नियम हैं जो किसी भी ट्रेडर की सोच को सही पटरी पर ला सकते हैं। तो ये है वो 4 सबसे जरूरी मंत्र। पहला, बाजार हमेशा सही होता है, उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। दूसरा, हर ट्रेड अपने आप में अलग है, पिछले ट्रेड के मुनाफे या नुकसान का असर अगले ट्रेड पर मत आने दो। तीसरा, ट्रेड लेने से पहले ही उसके रिस्क को पूरी तरह से अपना लो। और चौथा और सबसे जरूरी, असली ताकत अनुशासन में है, किसी खास स्ट्रैटेजी में नहीं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब असल में काम कैसे करता है, खासकर ये संभावनाओं वाली बात। ये हमें जीत का मतलब दोबारा समझने में मदद करता है। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए 5 ट्रेड्स लिए, उनमें से 3 में लॉस हुआ और सिर्फ 2 में प्रॉफिट। तो क्या ये एक फेलियर है? पहली नजर में तो शायद हर कोई यही कहेगा, हाँ बिल्कुल। लेकिन जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 3 लॉस हुए, हर लॉस 100 का, और 2 प्रॉफिट हुए, हर प्रॉफिट 300 का। अब जब हम इसका पूरा हिसाब किताब करते हैं
तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, 60% ट्रेड्स में गलत होने के बाद भी नतीजा प्रॉफिट में है। यहाँ विन रेट सिर्फ 40% है, लेकिन सही रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट की वजह से ये एक कामयाब स्ट्रैटेजी बन गई। तो इससे क्या साबित होता है? यही कि ये मायने नहीं रखता कि कोई कितनी बार सही है, मायने ये रखता है कि जब वो सही है तो कितना कमाता है और जब गलत है तो कितना गंवाता है। तो इन सारी बातों को मिलाकर कामयाबी का फॉर्मूला क्या बनता है? मार्क डगलस ने इन सब सबकों को एक बहुत ही सीधे और असरदार फ्रेमवर्क में समेटा है। ये हैं कामयाबी के 3 पिलर्स। नंबर 1, हमेशा संभावनाओं में सोचें, यकीन में नहीं। नंबर 2, अपने बनाए हुए सिस्टम को पूरी तरह से फॉलो करें। और नंबर 3, अपने इमोशंस को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, ज्यादातर लोग सिर्फ दूसरे पिलर यानी सिस्टम पर ध्यान देते हैं, जबकि डगलस के मुताबिक असली खेल तो पहले और तीसरे पिलर में है, यानी हमारी सोच और हमारे इमोशंस के कंट्रोल में। तो इस एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए, मार्केट हर रोज किसी की स्ट्रैटेजी को टेस्ट नहीं करता, वो टेस्ट करता है उसकी सोच को, उसके सब्र को और उसके अनुशासन को। असली लड़ाई बाहर मार्केट में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर है। तो इस सोच को अपनी आदत कैसे बनाया जाए? इसके लिए ये 3 प्रैक्टिस रोज की जा सकती हैं। पहला, हर ट्रेड लेने से पहले उसके रिस्क को दिमाग में एक्सेप्ट कर लें। दूसरा, किसी भी लॉस को अपनी पर्सनल हार की तरह न देखें। और तीसरा, अपना पूरा फोकस सही प्रोसेस को फॉलो करने पर रखें। प्रॉफिट तो उसका बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आएगा। और आखिर में मार्क डगलस का सबसे ताकतवर संदेश कि कामयाब ट्रेडर्स मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वो खुद को कंट्रोल करते हैं। असली जीत बाजार पर नहीं, बल्कि अपने मन पर होती है।